Yes, good morning students. Welcome back again to the 11th class CS classes. तो लास्ट क्लास में हम बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया था बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर हैं जो एक्जैक्टली दो ऑपरेंड पे काम करते हैं। यहाँ हमने बाइनरी ऑपरेटर को सब कैटेगरी में डिवाइड किया: अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। एक ऑपरेटर्स और होते हैं इसमें, दैट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स का पार्ट है। तो एक एक करके आज हम इन सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज द अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर हैं जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। अब आपके कौन कौन से ऑपरेटर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं? दैट इज प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टार का यूज करते हैं, एस्ट्रिक इसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। डिवीजन में एक होता है स्लैश और एक होता है डबल स्लैश। ये होता है आपका सिंपल डिवीजन जो कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में रिजल्ट रिटर्न करेगा, और ये होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न द क्वोटिएंट वैल्यूज, जो आपकी क्वोटिएंट वैल्यू होती है उसे रिटर्न करता है। एंड इट विल डिवाइड द वैल्यू till remainder become 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक ये क्वोटिएंट को कैलकुलेट करता है। दिस इज यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस, इसे हम मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज यूज फॉर द सब्ट्रैक्शन पर्पस, इसे हम सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज यूज फॉर द एडिशन पर्पस, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद एक होता है डबल स्टार, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। दैट इज द एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ वैल्यू। अगर हमें किसी की पावर कैलकुलेट करनी है तो हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। बेस की बेस पावर होती है ना, उसको यूज करने के लिए। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट और लास्ट होता है परसेंटेज, दैट इज द रिमाइंडर। इसे हम मॉड ऑपरेटर कहते हैं, इसे हम मॉडुलस कहते हैं। That is the modulus operator. It is used to calculate the remainder value. Example लेते हैं, equal to 5 plus 3, equal to 5 minus 3, equal to 5 multiply by 3, equal to 5 divide by 3, equal to 5 double slash divide by 3, equal to 5 raised to the power 3, equal to 5 mod 3। पहले केस में 5 plus 3 दैट इज 8, तो इसमें आंसर जो होगा दैट इज 8, ये आपका 8 आएगा। तो इस आंसर बिकम 8। दूसरे केस में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 5 minus 3 दैट इज 2। तीसरे केस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 5 3 या 15, सो रिजल्ट इज 15। चौथे केस में डिवीजन हो रहा है लेकिन ये फ्लोर डिवीजन नहीं है। तो अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2, खुद ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन वैल्यू लेके 3 6 जा 18, और ये साइकिल चलता रहेगा। सो इट विल शो रिजल्ट 1.66 एंड सो। फ्लोर डिवीजन के केस में जब हमने इसको डिवाइड किया, 3 1 जा 3, सो रिमाइंडर इज 2। अब रिमाइंडर आ गया, बात खत्म हो गई। इस समय जो क्वोटिएंट वैल्यू आई है वो इसके रिजल्ट में आ जाएगी। यानी इसने कितनी बार में डिवाइड किया 5 को, वन टाइम में, उसके बाद कुछ रिमाइंडर आ गया, वो इग्नोर हो गया। अब ये जो है दैट इज 5 raised to the power 3, इट इज इक्विवेलेंट टू 5 raised to the power 3। 5 raised to the power 3 क्या होता है? 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 125। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 raised to the power 3। इसके बाद मॉड 3, जब आपने 3 से 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 2, सो इट विल रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू। So all these are the arithmetical operators: addition, subtraction, multiplication, division, floor division, exponent and remainder. I think आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। Now come to the next category of the binary operators. Binary operators की जो next category है that is relational operators. उन operators को हम कहते हैं relational operators। अब जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं।
It is also known as the name with comparison operators. ये दो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करते हैं एंड इट विल रिटर्न द रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स इन द सम ऑफ लॉजिकल वैल्यू. सो व्हाट आर द पॉसिबल रिलेशनल ऑपरेटर? दैट इज द ग्रेटर देन, लेस देन, इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं. दैट इज द लेस देन, ये लेस देन है. इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसे हम लेस देन इक्वल टू कहते हैं. यहाँ इक्वलिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल इक्वल का मीन्स होता है असाइनमेंट. जैसे मैंने a इक्वल टू 3 लिखा, तो यहाँ ये चेक नहीं कर रहा कि a में 3 स्टोर्ड है या नहीं, बल्कि ये 3 वैल्यू जो है a में डाल रहा है. दैट इज लेफ्ट और राइट, और एक्सप्रेशन हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है. ये 3 वैल्यू किसमें स्टोर हो जाए? a में. तो यहाँ सिंगल इक्वल का मीन्स होता है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. ये वैल्यू को असाइन करता है. इसलिए इक्वलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर डबल इक्वल का यूज करते हैं. सो दैट इज द इक्वलिटी ऑपरेटर. और एक्सक्लेमेशन इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल टू, इसे हम क्या कहते हैं? नॉट इक्वल टू. So all these are the relational operator: greater than, less than, greater than equal, less than equal, equal and not equal. अगर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करूं, a equal to 5 greater than 3, a equal to 5 less than 3, a equal to 5 greater than equal to 3, a equal to 5 less than equal to 3, a equal to पहले a में मैंने 5 स्टोर किया, देन a इक्वल टू 5, इसके बाद a नॉट इक्वल टू 5. ये एग्जाम्पल इन दोनों केस के लिए कंसीडर किया. तो a इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, तो a में अगर आप a को डिस्प्ले कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज ट्रू. 5 लेस देन 3 नहीं है, तो इस केस में आउटपुट आएगा फॉल्स. 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ये ग्रेटर है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा. नेक्स्ट 5 लेस देन इक्वल टू 3, 5 ना ही 3 से छोटा है ना ही बराबर है, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा. a में हमने 5 स्टोर कराया, फिर चेक किया इक्वल टू 5, क्या a में 5 है? बिल्कुल है, सो इट विल रिटर्न ट्रू. a नॉट इक्वल टू 5, a में 5 नहीं है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. So all the relational operator are also known as a comparison operator. ये values को compare कर रहे हैं on the basis of the following operators and return the result in the value of true and false, that is the boolean value or logical value. तो ये आपके relation operators है. इसके बाद हम next category discuss करेंगे, that are the logical operator. Logical operator कैसे work करते हैं, that we will discuss in our next class.